डियर फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में एक और पॉपुलर टॉपिक जिसका लोगों ने कहा कि इस पर भी आप बनाइए, वो पॉपुलर टॉपिक है हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स। एंड दिस टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिकल ड्यूटी एंड आल्सो फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस। So basically it is a unusual situation, मतलब हमारे लिए एक ये गाड़ी की खराबी है, अनयूजुअल कंडीशन है। सो इसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और इसकी पहचान कैसे होती है हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स की, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसका रूल नंबर है GR 4.29। ओके, सो व्हाइल राइटिंग in examination, first we should write symptoms of hot axle and symptoms of hot box। तो ये याद करना भी बहुत आसान है, हम वो भी आपको बताएंगे कि ऐसा मन में कैसे बैठाना है इसको। तो हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स, तो दोनों का सिम्टम बारी बारी लिखना है, सेपरेट सेपरेट। अब आप इमेजिन करो कि एक्सेल का मतलब वो लोहे का रॉड है, वो रॉड, द रॉड विच कनेक्ट्स द टू व्हील्स, जो दोनों पहियों को, दोनों व्हील को जोड़ता है, वो है एक्सेल रॉड। वो गर्म हो गया किसी कारण से, कोई खराबी की वजह से, रबिंग की वजह से या लुब्रिकेशन की कमी की वजह से, किसी भी कारण से, फ्रिक्शन के कारण हीटिंग आ गया उसमें, और चलते चलते हीटिंग बढ़ता जा रहा है। तो वो है सिचुएशन हॉट एक्सेल की। तो हॉट एक्सेल बेसिकली क्या है, पूरा आयरन मेटल है। तो कोई भी आयरन मेटल जब हॉट होगा, गर्म होगा, तो उसका लक्षण कैसे पता लगेगा, वही चीज़ हमें लिखना है, सिम्टम्स ऑफ हॉट एक्सेल, यानी गरम धुरा। गरम धुरा हॉट एक्सेल के लक्षण क्या हैं, कैसा दिखेगा, कैसा स्टेशन मास्टर या हमारे पॉइंट्समैन, गेटमैन या जनरल कोई भी पासिंग ट्रेन को देख के कैसे पहचानेगा। सो इसका सिम्टम में देखिए 4 पॉइंट्स है हॉट एक्सेल के सिम्टम में। नंबर 1 पॉइंट, स्मेल। स्मेल का मतलब गंध, महक। क्या चीज़ का स्मेल आएगा, आयरन को जब हम गर्म करते हैं तो उसी लोहे के जलने की, गर्म होने की स्मेल आएगी, स्मेल ऑफ बर्न्ट आयरन। आयरन जो गर्म होता है, हीट होता है, उसका स्मेल एक आता है, वो स्मेल आएगी। नंबर 2, अगर वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को समझ नहीं आया और ट्रेन चल रही है उसी कंडीशन में, तो और ज़्यादा गर्म होगा एक्सेल। तो स्मेल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्मोक। जैसे घर में आप गैस पे कोई चीज़ रख दिए और वो ज़्यादा देर रह गई, किसी ने देखा नहीं, वो जल रहा है, तो फर्स्ट क्या आता है, घर में स्मेल आती है। स्मेल आने के बाद क्या आती है, धुआं आता है, स्मोक आता है। सेम हमारे एक्सेल रॉड में भी वही है, पहले स्मेल आएगी, स्मेल पता लगा, हमने गाड़ी रोक दिया तो ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा हीट होगा तो नेक्स्ट है स्मोक। जैसे घर से आप कंपेयर कर सकते हैं, किचन में गैस के ऊपर कोई सामान रखा है, वो जलेगा तो क्या होगा, पहले स्मेल आती है, फिर धुआं आ जाता है। और एक्सेल में जो हॉट एक्सेल हुआ है, धुआं आने के बाद मतलब क्या है, और ज़्यादा गर्म हो गया। सो नेक्स्ट क्या है, व्हिस्लिंग साउंड। ये व्हिस्लिंग साउंड क्या है, जब मेटल, कोई भी लोहे की चीज़ या मेटेलिक चीज़ रबिंग करते करते हीटिंग होने के बाद, तो ऐसा सीटी बजाने का जैसा शार्प व्हिस्लिंग साउंड आती है, व्हिस्लिंग साउंड आएगी। ओके, और तब भी नहीं किसी ने ऑब्जर्व किया, देन फ्लेम। इसका मतलब क्या हुआ, वो आयरन बहुत हाई टेम्परेचर हो गया और रेड ग्लो जैसा, रात में लाल चमकता है आयरन, वैसा चमकेगा, उसमें फ्लेम दिखेगी नाइट टाइम में। सो उसको बोलते हैं
फ्लेम कंडीशन। अब ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसके बाद क्या है, डिरेलमेंट भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई व्हाइल ट्रेन इज पासिंग आवर स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गेटमैन, सो ये सब लोग वी शुड वॉच द ट्रेन वेरी केयरफुली। तो उस समय भी हम हार्ट एक्सिल को पहचान सकते हैं और दुर्घटना को रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना है सिम्टम्स ऑफ हार्ट बॉक्स। बॉक्स का मीनिंग क्या है, जहाँ पे दोनों एक्सिल, दोनों व्हील को एक्सिल जोड़ता है। सो व्हील के बाहर दोनों तरफ बॉक्स रहता है। वो बॉक्स पे 3 बोल्ट लगे रहते हैं। आपने देखा होगा हर व्हील पे सेंटर में बॉक्स है, 3 बोल्ट लगे रहते हैं, स्टड बोल्ट्स। और उस बॉक्स के भीतर क्या है, लुब्रिकेंट है, ऑयल एंड ग्रीस की पैकिंग रहती है, अंदर बीयरिंग रहती है। अंदर बीयरिंग है ये स्मूथनेस के लिए, ताकि स्मूथली हमारा व्हील चलता रहे। और उसके अंदर ऑयल एंड ग्रीस भरा जाता है। जब ये वैगन सर्विसिंग में जाते हैं ROH POH में, उस टाइम में C&W डिपार्टमेंट वाले चेक करके ऑयल और ग्रीस की पैकिंग करते हैं। ओके, अब उसके अंदर किसी भी बीयरिंग की खराबी से, फ्रिक्शन की वजह से, किसी भी कारण से बॉक्स के अंदर हीटिंग हो रही है, तो क्या होगा। अब वो बॉक्स के अंदर है क्या, ऑयल एंड ग्रीस भरा हुआ है। हीट होगा तो क्या होता है, अंदर मेल्ट होके और पतला हो जाएगा। इसलिए पहला सिम्टम क्या लिखा है, हार्ट बॉक्स का सिम्टम स्प्लैशिंग ऑफ ऑयल। तेल जो अंदर मोबिल ऑयल भरा हुआ है वो हीटअप होने के बाद, गर्म होने के बाद पतला होके बाहर लीक करेगा, फैलेगा। स्प्लैशिंग का मतलब होता है फैलना। तो अंदर का जो ऑयल है बॉक्स के अंदर भरा है वो बाहर निकल के फैलेगा। ऐसा वो सिम्टम दिखाई दिया तो हमें वी शुड नोट डाउन एंड वी शुड रिपोर्ट। नहीं नोटिस हुआ है तो सेकेंड सिम्टम क्या हो सकता है, स्मेल ऑफ बर्न्ट ग्रीस। अंदर जो ग्रीस भरी हुई है वो गर्म होने के बाद जलने लगेगी। तो ऑयल एंड ग्रीस जब जलता है तो स्मेल कैसे आती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो उसी तरह ऑयल और ग्रीस के जलने की स्मेल आएगी। देन और हीट होगा, तो जो बॉक्स के ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, पेंट वो उड़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं डिस्कलराइजेशन ऑफ द पेंट ऑन द बॉक्स। तो जो हार्ट बॉक्स है उसके ऊपर का पेंट उड़ेगा, उसको बोलते हैं डिस्कलराइजेशन, यानी उसका रंग उड़ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या होगा, अब नाइट टाइम में ऑयल ग्रीस लीक हो गया, डिस्कलराइजेशन हो गया। उसके बाद और हीटिंग हुआ तो मेटल है, वो भी बॉक्स का कवर भी पूरा मेटल का ही है, वो रेड ग्लो, लाल लोहे की तरह चमकेगा, नाइट टाइम में दिखेगा। दिन में तो लाल जो लोहा लाल हुआ है, रेड हो गया है, उतना क्लियर नहीं दिखेगा, नाइट में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देन मेटेलिक साउंड, जैसे एक्सेल में भी व्हिस्लिंग साउंड आता है, उसी तरह अब ये बॉक्स के अंदर ही तो एक्सेल रॉड है, तो दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए बॉक्स में भी वही सब लास्ट में होगा। अब मेटेलिक साउंड आएगा, जब ज़्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा टेढ़ा होगा रॉड और उससे मेटेलिक साउंड भी आएगा। देन स्किडिंग ऑफ व्हील। स्किडिंग ऑफ व्हील का मीनिंग क्या है, जैसा कि ब्रेक बाइंडिंग जब होता है कि ब्रेक अप्लाइड कंडीशन है तो व्हील रोटेट नहीं होता, स्किड होता है, ऐसा ब्रेक लगे हुए चलता है। उसी तरह जब ये ओवर हीट हो गया बॉक्स, इसको बोलते हैं सीजर ऑफ बियरिंग। जो अंदर का बियरिंग है वो सीज हो गया, खराब हो गया। तो जब बियरिंग खराब हो जाएगा तो व्हील ऐसा जो घूम रहा है, अंदर एक्सिल घूम रहा है, वो जैम हो जाएगा। तो जाम होने की वजह से अब व्हील वो रोटेट नहीं होगा बल्कि स्किड होगा, ऐसा रगड़ते हुए चलेगा, उसको बोलते हैं स्किडिंग। ये भी बहुत डेंजरस है। नाउ दिस स्किडिंग में काज डिरेलमेंट, डिरेलमेंट होने का पूरा चांस है स्किडिंग में। देन नेक्स्ट, अगर ये सब पर अभी तक नोटिस नहीं हुआ,
उसका डिफेक्ट पकड़ में नहीं है, ट्रेन चल रही है, तो नेक्स्ट क्या होगा, टिल्टिंग ऑफ स्प्रिंग्स। आपने देखा होगा जहाँ पे एक्सिल रॉड और एक्सिल बॉक्स है, ऊपर 3 स्प्रिंग लगी रहती है, वो टिल्ट हो जाएगी क्योंकि सब कुछ डिसबैलेंस हो गया ओवरहीटिंग की वजह से, स्प्रिंग टिल्ट हो जाएगी और फाइनली डिरेलमेंट हो जाएगा। तो ये तो सिम्टम इस तरह लिखना चाहिए। बॉक्स के बारे में लिख रहे हैं तो ऑयल एंड ग्रीस के ऊपर फोकस करके लिखना है, और जब एक्सिल रॉड का हीटिंग का बात कर रहे हैं तो मेटल है, मेटल के हीट होने पे क्या लक्षण दिखता है उसके बारे में लिखना चाहिए। और मन में प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए बात रख लेना है कि हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स में व्हाट इज द मेन डेंजर इन हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स, दैट इज डिरेलमेंट, कि डिरेलमेंट होने का पूरा खतरा रहता है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर that one train is running with hot axial hot box and it is observed in the block section or at its station also. स्टेशन में यदि हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स का सिम्टम दिखाई दिया, देन ट्रेन शुड बी स्टॉप्ड एंड इट शुड बी अटेंडेड बाय TXR मीन्स C&W स्टाफ। जो हमारा TXR है, जो C&W डिपार्टमेंट है, मैकेनिक, he will attend and he will take the decision. Suppose same hot axial hot box found running in the block section, it is informed to loco pilot by any staff. Then what is the duty? First duty, stop immediately. तो कभी कभी ये बिट्स में क्वेश्चन भी आता है कि if hot axial hot box found in the block section या between the stations, then what should be done? Stop immediately, तुरंत गाड़ी को रोक देना है। Then loco pilot, he will check physically the condition of the hot axial hot box. उसका जाके नजदीक से देखना चाहिए क्या कंडीशन है। चेक करने के बाद if it is heated, then allow some time to cool down. वो जो हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स का सिम्टम दिख रहा है, ट्रेन रोक दिया है, तो उसको कूल होने के लिए, आयरन को कूल होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। एंड इट इज ए हॉट मेटल, सो डायरेक्टली वी शुड नॉट थ्रो वाटर ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज मेटल विल क्रैक। अगर ओवर हीटेड मेटल है, उसके ऊपर सीधा फटाक से पानी मार दिया तो मेटल क्रैक हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा गाड़ी का मूवमेंट के लिए दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सैंड, मड डाल सकते हैं ज़्यादा हीटिंग है तो। अदरवाइज गिव सम टाइम। सेम टाइम लोको पायलट एंड गार्ड, दे शुड इन्फॉर्म टू द स्टेशन मास्टर एंड सेक्शन कंट्रोलर। हमारा ये अनयूजुअल है हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स, तो ट्रेन डिटेन हो रही है ब्लॉक सेक्शन में, तो तुरंत स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर को सूचना भी देना चाहिए फोन के माध्यम से। After that, now next question is, now suppose after cooling, with what speed loco pilot should start the train to clear the block section? क्योंकि block section clear होना important है, other trains are waiting, तो किस स्पीड से हम block section clear कर सकते हैं? तो answer is the safe speed decided by loco pilot. जो सुरक्षित गति लोको पायलट अपने विवेकानुसार समझेगा, उस गति से गाड़ी को स्टार्ट करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना चाहिए। मीन्स इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द लोको पायलट रिगार्डिंग द सेफ स्पीड टू क्लियर द ब्लॉक सेक्शन, टोटली लोको पायलट डिसीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एज फार एज पॉसिबल the train should be admitted on main line. जहाँ तक संभव हो सके स्टेशन मास्टर को सूचना मिली है तो हमें हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स का गाड़ी मेन लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लेना चाहिए। वाई? खतरा क्या है? डिरेलमेंट का खतरा है। दैट्स वाई वी शुड नॉट टेक द ट्रेन ऑन लूप लाइन और टर्न आउट। ओके, बट ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सपोज मेन लाइन इज नॉट फ्री, then what is to be done? It should be stopped at home signal and then slowly it should be admitted onto the loop line. यदि मेन लाइन फ्री नहीं है तो पहले होम सिग्नल पे गाड़ी को रोक देना चाहिए, रोकने के बाद फिर स्लोली स्टार्ट करके लूप लाइन में जाना है
and utmost care should be taken by the loco pilot regarding the safe speed while going on the turnouts, क्योंकि टर्नआउट पे डिरेलमेंट का खतरा और ज़्यादा रहता है और हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स में वही प्रॉब्लम होती है. नाउ आफ्टर गोइंग इनसाइड द स्टेशन it should be attended by TXR staff, and if TXR is not available, the wagon should be detached, and further that wagon should be moved only after fit certificate from the TXR. और वो जो वैगन हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स का है डिटैच किया है स्टेशन में, उसको फर्दर अगर मूव करना है तो TXR का CNW का फिट मेमो चाहिए, फिट सर्टिफिकेट चाहिए. Until fit certificate is not given, it should not move. And for station masters, such wagons for shunting purpose from one line to the other line, unnecessarily we should not move, because always there is a risk of derailment. And in the rule what is given, the accidental wagons like this and defective wagons should not move without the permission from DRM, and plus means DRM permission is required, plus fit certificate from the TXR is required. Why they have given this rule that DRM permission is required? Because suppose any accidental wagon is there, derailment is there, some axle problem is there, so sometimes it is involved in the accident inquiry, and for that DRM is the in charge for the division for accident inquiry का जो main boss हमारा division का कौन है, DRM. अगर कोई pending inquiry है तो we should take permission from DRM. So name is DRM, but it will come through senior DOM control office. Okay, so I think you have clearly understood how to write the hot axle hot box topic in the examination like this. Symptoms and both symptoms, hot axle and hot box. After that, what are the precautions when we face in the duty? So all these, that is the complete answer, and for practical duty also you have understood. Now in case any doubt, please do write in the comment box and I will reply you. Thank you so much for watching, and please subscribe and please share and like the video, and so that next video notification will come you immediately after it is kept in the YouTube. Thank you so much.